नमस्कार दोस्तों, मास्टरिंग ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ब्रेकआउट क्या होता है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी मार्केट में नए हो और अभी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का यूज करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करते हैं, कहां पर एंट्री लेते हैं, कहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, यह सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो पहले हम जानेंगे ब्रेकआउट क्या होते हैं। जब कोई स्टॉक एक ही रेंज में काफी टाइम तक घूमता रहता है, वह अपने सपोर्ट से सपोर्ट पर जाता है, रेजिस्टेंस से फिर रेजिस्टेंस लेता है और एक ही रेंज में घूमता रहता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है उसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसकी सक्सेस रेट काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अगर कोई स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर से वह रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट पे आता है, फिर से वह ऊपर जाता है, इस तरह से यह अगर कोई स्टॉक इसी रेंज में घूमता है तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा उसको बोलेंगे हम रेंज ब्रेकआउट। इसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट एंट्री। यह बहुत ही सक्सेसफुल एंट्री है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करते हैं और कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, वह मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। यह हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है काफी टाइम से। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो हमें नीचे की साइड एक रैली देखने को मिली। रेंज ब्रेकआउट जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें सेलर भी एक्यूमुलेट होते हैं और बायर्स भी एक्यूमुलेट होते हैं। जिधर की साइड भी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है उधर की साइड हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। जैसे कि इस केस में हमें नीचे की साइड एक रैली देखने को मिली। लेकिन ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कहां पर एंट्री लेनी चाहिए और कहां पर एग्जिट करना चाहिए, वह हम सीखेंगे आगे। ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं और कहां पर एंट्री लेनी चाहिए, इसके मैं 3 सिनेरियो डिस्कस करूंगी। एंट्री लेने के ये 3 सिनेरियो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ। जो हमारा पहला सिनेरियो है वह है एंट्री इन द रनिंग कैंडल। इसका क्या मतलब है, जब रेंज का ब्रेकआउट होता है और जो कैंडल उस रेंज को ब्रेक करती है, अगर हम एंट्री उसी कैंडल पे लेते हैं तो उसे बोलते हैं एंट्री इन द रनिंग कैंडल। हमारा जो दूसरा सिनेरियो है वह है एंट्री आफ्टर रीटेस्ट द लेवल। इसका मतलब हमारा एंट्री वाला जो लेवल है अगर वह रीटेस्ट होता है उसके बाद जब हम एंट्री लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 3 होता है हमारा एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। इसका मतलब है अगर ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करती है लेवल के ऊपर, उसके बाद जो हम एंट्री लेते हैं उसको बोलते हैं एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। ये सारे सिनेरियो मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी। हम पहले अपने फर्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, एंट्री इन द रनिंग कैंडल। यह हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है हमें नीचे की साइड एक रैली देखने को मिलती है। अगर हम इस रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हैं तो आप यहाँ देखोगे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनेगा, क्योंकि रनिंग कैंडल में एंट्री लेने के कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। इस केस में अगर हम रनिंग कैंडल में एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा और आप देख सकते हो हमें अपना टारगेट नीचे की साइड मिल गया है। और इसका दूसरा प्लस पॉइंट है कि हम रैली को कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव भी है कि अगर हम ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि प्राइस वापस में रेंज में चला जाता है, तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। उस केस में हमें अपने स्टॉप लॉस पर निकल जाना चाहिए। अगर हम रनिंग कैंडल में
एंट्री ले रहे हैं और प्राइस वापस घूम जाता है तो हमें स्टॉप लॉस देकर वहां से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब है वह ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड सिनेरियो के बारे में। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये अपर लाइन हमारी रेजिस्टेंस लेवल है और ये नीचे वाली हमारी सपोर्ट लेवल है। जैसे ही इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही हमारे लेवल को रिटेस्ट किया, हम एंट्री यहाँ पर लेंगे सेकंड कैंडल में रिटेस्ट वाले लेवल पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारी ब्रेकआउट कैंडल का लो, यानी कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा काफी छोटा बना है और उसके बाद हमें अपसाइड एक रैली देखने को मिली है। तो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वह बहुत छोटा होता है और रिटेस्ट वाली एंट्री बेस्ट होती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह भी होता है कि कभी कभी प्राइस हमारे लेवल को रिटेस्ट करने आता ही नहीं है और उस केस में हम इस रैली को मिस कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम थर्ड सिनेरियो के बारे में। हमारा थर्ड सिनेरियो है एंट्री आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वह यह लेवल है। जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया और इस कैंडल के ब्रेक क्लोजिंग होने के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा एंट्री लेवल होगा वह होगा इस कैंडल का हाई और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब अगर हम कैंडल क्लोजिंग के बाद एंट्री लेते हैं तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। इसका यही एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वह यह है कि इससे हम फेक ब्रेकआउट से बच जाते हैं, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं और उसके साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है तो वह एंट्री हमारी सक्सेसफुल मानी जाती है, यानी कि उस एंट्री के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हुआ है तो हमें तभी उस कैंडल में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि हमें किस तरह से एंट्री करनी चाहिए ब्रेकआउट पे। हमें रनिंग कैंडल में एंट्री करनी चाहिए, रीटेस्ट पे एंट्री करनी चाहिए या कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री करनी चाहिए। तो उसका मैं समाधान बताऊंगी कि आपको एंट्री किस कैंडल पे लेनी है। तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। अगर आप 50 लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो आप अपनी 50% क्वांटिटी रनिंग कैंडल में ही लोगे, यानी कि आप रनिंग कैंडल में 50% क्वांटिटी से एंट्री करोगे। अगर वह ब्रेकआउट फेल नहीं होता है और उसके बाद अगर वह वापस रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है तो आप अपनी 50% क्वांटिटी वहां पर ऐड करोगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप अपनी जो 50% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, ये वापस आया और उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बनी, तो आपको यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी फिर से ऐड करनी थी। तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो का होगा। तो इस तरह से आप अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।